राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसोऽघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रं निर्वापयत्परम शीतलमाश्रयामि रसघन मोहनमूर्तिं विचित्रकेलीमहोत्सवोल्लसितं राधाचरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे राधा चरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरे वन्दे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद रस प्रवाही श्री युगल सरकार के अत्यंत सुकुमार गौर श्यामल चरणारविंद यही हमारे जीवन आधार हैं, यही हमारे परम धन हैं, यही हमारे सर्वस्व हैं, यही हमारे स्वजन हैं, यही हमारे स्नेही संबंधी हैं। ऐसा मानकर दृढ़ता पूर्वक आश्रय ले लो और अत्यंत राग पूर्वक आसक्ति पूर्वक इनके नाम का मंत्र का लीला गायन लीला श्रवण श्री चरणों की सेवा और उन महान प्रेम रस में डूबे हुए रसिकों के संग की आकांक्षा यही सर्वोपरि है। श्रीधाम वृंदावन ऐसा महाकृपालु है कि ये सब विधान वो बना देता है। प्यारे जू के चरणों में पूर्ण आश्रय कर देता है, निरंतर चिंतन का बल प्रदान करता है, अन्य सब रागों से वैराग्य प्रदान कर देता है। कल की चर्चा में एक शब्द आया था कि यदि आप श्रीधाम वृंदावन में ऐसे निषेधात्मक कर्म करने का उत्साह रखकर आते हैं तो इससे अच्छा है आप मत आइए। कल की चर्चा में शब्द था। कई जगह पीछे चर्चा हुई कि गौ हत्यारा, ब्राह्मण हत्यारा और भी महत् पाप करने वाला ऐसा भी हो, यदि वो वृंदावन का आश्रय ले ले तो उसकी परम गति होती है। शब्द पर जाइए,
वृंदावन का आश्रय ले ले। इसे आप क्या समझते हैं? वृंदावन का आश्रय ले लेने का तात्पर्य होता है समस्त आश्रयों का त्याग करके वृंदावन के सहारे हो जाना, भरोसे हो जाना। वृंदावन का आश्रय ले लिया अर्थात संपूर्ण चित्त वृत्ति को सुधारने का वृंदावन ने ठेका ले लिया। पर ध्यान देने योग्य बात है, प्रमाद स्थिति में इसे ना सुना जाए, क्योंकि प्रमाद स्थिति में सुनोगे तो शब्द को समझ नहीं पाओगे, फिर होगा कि ये तो वृंदावन आने के लिए ही मना करते हैं। पूज्यपाद श्री अपने चंद्रशेखर बाबा जी 20 वर्ष पहले की बात होगी, संध्या काल में उनके श्री चरणों के दर्शन करने गए। स्वाभाविक ही वो कह रहे थे कि जो वृंदावन की रज से प्रेम नहीं करता, वृंदावन के रसिकों की आज्ञा में नहीं रहता, वृंदावन की लता से प्रेम नहीं करता, ब्रजवासियों पर भाव नहीं करता, भगवत भाव, तो मुझे लगता है वो अगर रेगिस्तान में रहे तो उसका कल्याण हो सकता है, वृंदावन में नहीं। पूज्य बाबा श्री चंद्रशेखर जी महाराज के वचन, पूज्य श्री राधा बाबा के वचन आप पढ़ लीजिएगा। आस्तिकता की आधारशिलाओं में आखिरी की तरफ है कि यदि आप वृंदावन वास कर रहे हैं और बिहारी बिहारिंजू का चिंतन नहीं करते, बिहारी बिहारिंजू के रसिकों का संग नहीं करते, तो आप दूर हट जाइए। आप ऐसी जगह चले जाइए जहां कम से कम अपराध बन जाएगा तो मोचन करने के लिए जगह तो है वृंदावन। वृंदावन के रस सिद्ध आसक्त महापुरुष श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, कुंभी पाकाधिकतर महादुख संभार गेहा, रंभी दंभी न भय चकिता, स्त्राख्य कुंभी न सीता, गंभीरान्तः प्रणय रहितो माधवे साधुलंभे स्तंभीभूतस्तदपि न रसो जृंभि वृंदावनम भो। बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। जो शिव वृंदावन में कुंभी पाक नरक जैसा घर कर लेता है, एक एक शब्द पर ध्यान देंगे, कुंभी पाक नरक जैसा घर कर लेता है। आप वृंदावन आकर के किराए से रहे या होटलों में रहे या फ्लैट खरीद लिया, अब आप शराब पीते हैं, आप पराई स्त्री से व्यभिचार करते हैं, आप सदैव गंदा चिंतन करते हैं, प्रपंच के बातें, प्रपंच के दृश्य, तो आप जानते हो क्या कर रहे हो? आप कुंभी पाक नरक जैसा अपना घर कर रहे हैं। ये श्रीधाम वृंदावन श्यामा श्याम का घर है। कह रहे जो पराई स्त्री से रमण करता है, रंभी, वृंदावन में परिस्त्री गमन करता है। बहुत सावधान होकर सुनना, ये प्रश्न उठता है, चाहे जैसा कोई पापी हो वृंदावन में आ जाए मंगल कर देगा। इसको तो हम 1000 बार बोलते हैं, एक बार थोड़ी बोले, लेकिन अंदर से बात समझिए। वो कैंसर का मरीज है, अस्पताल जा रहा है, लेकिन रोग रहित होने के लिए, रोग बढ़ाने के लिए तो नहीं जा रहा है। वो डॉक्टर से मिल रहा है, अस्पताल जा रहा है, दवा ले रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, लेकिन वो रोग से मुक्त होना चाहता है। अब ये जड़ देश की वार्ता है और ये महान चिदानंद वार्ता है। आप कामी हो, क्रोधी हो, आप उन कामी क्रोध मोह मद से मुक्त होकर के भगवदानंद में डूबना चाहते हैं, आपका कोई बस नहीं, और वृंदावन में आपसे काम क्रोध आदि की लीला हो जाती है तो चिंता मत करना। लाडली लाल कृपालु हैं, उनसे ज्यादा कृपालु वृंदावन है। आपकी गाड़ी निश्चित वहीं निकुंज के द्वार पर खड़ी होगी। एक एक शब्द पर गौर करना। और यदि आपने उत्साह रखकर
जैसे कुछ औषधियां होती हैं रोग निवारण के लिए, और उन औषधियों को व्यसन बना लिया जाए तो अपराध है, वो आपके जीवन को खतरा पहुंचा देगा और सरकारी दंड भी मिलेगा। औषधि रोग निवारण के लिए है और उसे आप अपना व्यसन बना लें, नशा बना लें, तो आपके जीवन के लिए नाशकारक होगा। जो इन भोगों से विवश होकर भगवत चरणारविंद भगवत धाम का आश्रय लेकर मुक्त होना चाहते और उनसे कोई गलती हो जाती है तो अवगुण करे समुद्र सम गणत न अपनो जाने। आंतरिक बात को समझिएगा। और यदि आप उत्साह रखते हैं कि एक और शहर है वृंदावन, चलते हैं, होटल में रहते हैं और सब मदिरापान और कुकृत्य करते हैं, तो कुंभी पाकाधिकतर महादुख हो। शब्द पर आइए, कुंभी पाक नरक से भी महादुख तुम्हें भोगना पड़ेगा। जिनको ये लगता है कि वृंदावन की ऐसी महामहिमा है, तो उसको आप इस विषय में भी देखिए कि क्या ऐसी महामहिमामयी भूमि पर आप हर्षित होकर, उत्साहित होकर आप ऐसे आचरण करेंगे तो आपको परिणाम क्या भोगना पड़ेगा। किसी ने प्रश्न किया कि वृंदावन तो बड़े बड़े पतितों को पावन कर देता है और आप कहते वृंदावन है ये, तो शब्द क्या है? यदि आप व्यभिचार, गंदे आचरण, मदिरापान, गंदा व्यवहार, तो आप बाहर रहोगे, आपसे गलती हो गई तो यहां क्षमा हो जाएगी, धाम है। और यहां आकर उत्साहित होकर पापाचरण किए तो कह रहे कुंभी पाकाधिकतर महादुख, कुंभी पाक से भी अधिक महादुख तुम्हें भोगना पड़ेगा। कहीं भी ऐसा उत्साह नहीं दिया जाता कि आप खूब मनमानी व्यभिचार, गंदे आचरण करो, आपके लिए विमान आएगा, ऐसा नहीं। आपने गलतियां की है, विवश होकर पुनः गलती हो गई और आप जल रहे हैं, आप उससे मुक्त, चिंता मत करो, बहुत कृपालु लाडली है, पार हो जाओगे। आंतरिक शब्द पर समझिए, वहां दृष्टि दीजिए। जो भागवतिक महापुरुषों के वचन होते हैं उनको एकाग्रता पूर्वक सुना जाता है, फिर उस वचन को अच्छे से विचार के द्वारा अवगाहन किया जाता है, उसमें डुबकी लगाई जाती, फिर उससे जो रतन निकलते हैं एक से एक सुंदर, फिर उनमें वो श्रृंगारित होकर वैष्णव बनता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे रंभी यहां जो आकर के पराई स्त्रियों से रमण करता है, दंभी जो यहां आकर के दंभ करता है, पाखंड करता है, न भय चकिता, उसे भय नहीं लगता, निर्भय होकर पाप करता है, तो कुंभी पाक नरक से भी अधिक उसे महादुख भोगना पड़ेगा। स्त्राख्या कुंभी न शीता, उसके हृदय को कभी भी शीतलता नहीं प्राप्त हो सकती जो यहां आकर के ऐसे गंदे आचरण करता है। जिसने श्री राधा माधव के अनुराग में डूबे हुए संतों के चरणों का आश्रय नहीं लिया, संत समागम नहीं किया, उनसे वंचित रहा, वो जड़ मति मनुष्य यदि वृंदावन का भी आश्रय ले ले तो रस प्रकाश करने वाला वृंदावन भी हाय कुछ नहीं कर सकता। स्पष्ट श्रीपाद प्रबोधानंद जी के वचन हैं। आप उत्साह पूर्वक पापाचरण करें कि वृंदावन क्षमा कर देगा। देखो धाम नाम ये सब समान ही महिमा से युक्त है क्योंकि हमारे प्रभु के हैं। जब नाम की महिमा का कहीं भी कथन श्रवण होता है तो असीम महिमा है नाम की। एक नाम त्रैलोक हितारे, एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, बड़ी महिमा है। पर अगर कोई ऐसे नाम का प्रयोग की हम अधानुंद खूब पापाचरण करें जय श्री कृष्ण, तो बोले उसे नामापराध और लगेगा, ऊपर से सरकारी दंड और लगेगा उसको। तुम इसका प्रयोग कहां कर रहे हो? ये औषधि भवरोग का नाश करने के लिए तुम और प्रमाद स्थिति इस औषधि से पैदा करो कि है तो राधा नाम, कृष्ण नाम, दिन भर हम पापाचरण करेंगे, रात में एक बार ले लेंगे। तो बोले नामापराध है, नाम का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए आपको भागवतिक
दंड मिलेगा, भागवतिक शासन मिलेगा। प्रमाद स्थिति के लिए शास्त्र नहीं है, प्रमाद स्थिति के लिए यह विधान नहीं है। हां, बहुत जन्मों से मलिन अंतःकरण है, दुर्वासना हमें घसीट लेती है, हमसे आचरण बुरा करा लेती। हे राधा माधव, हे कृपालु, आप देख रहे हो मैं नहीं चाहता फिर भी विवश हो जाता है। आप निश्चिंत रहो, समर्थ श्री श्यामा श्याम आपके संपूर्ण अपराधों को माफ करके और अपनी सेवा में रख लेंगे। बस भाव समझना है। श्रीधाम वृंदावन की अपार महिमा है, लेकिन उस महिमा को आप समझिए, ये शहर नहीं है, ये मनोरंजन का स्थान नहीं है, ये पिकनिक का स्थान नहीं है, ये आपके नाना प्रकार के भोग विलास का स्थान नहीं है। ये श्यामा श्याम की रास भूमि है, ये श्यामा श्याम का निज महल है। इस बात पर ध्यान दीजिए। जो यहां के ब्रजवासी जन हैं, मां के गर्भ से ही इस वायु के द्वारा पोषित हुए हैं, यहां के अन्न से पले हैं और सीधे मां के गर्भ से इस रजरानी में अभिषिक्त हुए। अहो भाग्य! हम जीवन भर सेवक भाव से उनका सेवन करें। वो हमारे स्वामी हैं, हम सेवक हैं। हमने अपने गुरुजनों को देखा है, गृहस्थ ब्रजवासियों के झुककर चरण छूते हुए देखा है, बादग्राम में देखा है, मानसरोवर में देखा है। महाराज जी स्वयं झुक करके, वो गृहस्थ है लेकिन सदगुरुदेव भगवान झुककर उनकी चरण। अक्षरशः हमें वाणी जी का पालन करना है। यहां वेद प्रमाण नहीं है, यहां वेद रसिकन की वाणी, जो रस सिद्ध महापुरुष है उनकी वाणी यहां प्रमाण है। क्योंकि यहां की बातें ना आपको वेदों में मिलेंगी ना पुराणों में मिलेंगी। आगम निगम पुराण अगोचर, आगम निगम पुराण अगोचर, सहज माधुरी रूप निधिम, अनभय आनंद कंद निज संपत्ति, गुप्त सुरीति प्रगट करणम। ये गुप्त प्रेम रस है श्री वृंदावन नित्य विहार। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, यदि तुम्हारा महाभाग्य उदित हो गया है, तुम्हें वृंदावन का आश्रय या वृंदावन का वास मिला है, तो हम भी आपकी बड़ाई करते हैं, लेकिन आप सावधान हो जाइए, आप अपने मन को अचंचल कीजिए। आदेश कर रहे हैं, वृंदावनम सकल भाग्यवतां वरिष्ठैर लभ्यम सुरभ्य नील पावित सर्व सभ्यम लोभ्यम परेश रमयो रपि सर्व भावा चोभ्यो प्रशांत हृदयेन सदा बसंतु। तुम्हारे महाभाग्योदित हो गए यदि तुम्हें श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और वास मिला। श्रीधाम वृंदावन ऐसा महामहिमामय है कि स्वयं श्रीपति नारायण और श्री लक्ष्मी जी अपने श्रीमुख से वृंदावन की महिमा का गान करती हैं और आकांक्षा करते हैं कि मुझे वृंदावन का अखंड वास मिले, मुझे वृंदावन का वास मिले। ऐसा लक्ष्मी नारायण आकांक्षा करते हैं। ध्रुवदास जी ने भी 42 लीला में शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही और मन प्रवेश तिन्हों को नाही, महाविष्णु के मन नहीं आवे, निगमान गम की कौन चलावे, या रस को तबहि अधिकारी, कृपा करें जब राधा प्यारी। आप वृंदावन वासी हुए हैं, महाभाग्य उदय हो गया। आपके महाभाग्य थे ऐसा हम नहीं कह रहे, महाभाग्य उदय हो गए, आप वृंदावन वासी हुए, क्योंकि ये लाडली जू की कृपा कटाक्ष से मिला, भाग्य से नहीं। भाग्य की रचना शुभ और अशुभ कर्मों के ही परिपाक से होती है। जो हमारे बहुत से जन्म हो गए, उनमें जो शुभ अशुभ कर्म हुए, उनके परिपाक से जो इस जन्म का भाग्य रचा गया, वो हमारे ऐसे कोई कर्म नहीं रहे जिससे हमें वृंदावन वास मिले। ये तो श्री राधिका कृपा बिन,
श्री लाडली कृपा के बिना ये कोई भाग्य आदि से, तपस्या आदि से, साधना आदि से वृंदावन वास नहीं मिलता। ये तो जिनको वृंदा विपिन है, कृपा नहीं की होए, वृंदावन में तब ही तो रहन पाई है सोए। श्रीपाद कह रहे हैं भगवान श्री नारायण और लक्ष्मी जी भी लुभायमान होते हैं, ऐसा महिमा में वृंदावन है। वृंदावन यदि अचंचल मन होकर वास करे तो और कोई साधना करने की जरूरत नहीं, यहां की वायु ही आपको निकुंज पहुंचा देगी। लभ्यम सुरभ्यनिल पावित सर्वसभ्यम, सर्वश्रेष्ठ महामहिमा में जो रस है वो यहां की वायु आपको प्रदान कर देगी, पर शर्त है। बोले भावाक्षोभ्य प्रशांत हृदयेन सदा बसंतु। मान लो आप किसी सुंदर या सुंदरी को देखा और क्षोभ को प्राप्त हो गए, मना कर रहे हैं, बचो आप इससे। आपका हृदय किसी भी विषय से अशांत हो रहा है, बचिए आप। प्रशांत हृदयेन सदा बसंतु, शांत हृदय होकर, अचंचल होकर। कैसे आप अचंचल होगे, कैसे आप प्रशांत रहोगे? प्रशांत हृदय कैसे होगा? तो बोले वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिनु निमिष न दीजे जान। एक पलक झपकने के भी समय को आप प्रिया प्रीतम से विमुख मत काटिए। हर समय श्यामा श्याम का रूप, श्यामा श्याम का नाम, श्यामा श्याम की लीला गायन, श्रवण, चिंतन, इसी में इतनी बड़ी सब सयानता, चतुरता, बुद्धिमत्ता है कि एक पलक झपकने का समय भी व्यर्थ न जाने पावे, ऐसे वृंदावन वास करना है। ऐसे निर्मोही होकर वास करना है। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाय, नहीं पहचानना। ऐसे निराभिमानी होकर वास करना है। वृंदावन ही विधि से तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। ऐसे सहनशील होना है, खंड खंड हो जाए तनंग अंग सत्तूक। वृंदावन ने छाड़ी वो है बड़ी चूक। सावधान, हमारा एकमात्र आश्रय जब वृंदावन हो जाएगा तो ये जो मन में बात आती है कि हम पापाचरण करें, वृंदावन हमें क्षमा करेगा, तो क्षमा करेगा। लेकिन विवश होके जो एक हम गलती हो रही हमसे, हम समझ नहीं पा रहे, हम संभाल नहीं पा रहे, वो अंतर्यामी वृंदावन आपके अंदर ही बैठा देख रहा है। और यदि आप उत्साह करके, वो अलग हो जाता है, फिर वो गलती नहीं है, फिर वो अपराध है, उसका दंड प्राप्त होगा। वृंदाटवी भुवन पावन कीर्ति वृंदा, वृंदार कई रसुलभा यदि भाग्य लब्धा, आराधयात्र रसतः सहराधया श्री गोविंद मिंदु चयनिंदि मुखारविंदम। बड़े भाग्य हैं, देवताओं को भी दुर्लभ, मुनियों के भी द्वारा वांछित, परम कीर्तिमान महामहिमा में श्री वृंदावन का यदि तुमको वास मिल गया, जो त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य रखता है, ऐसे वृंदावन में तुम श्री राधा सहित कोटि कोटि चंद्रों की भी प्रकाश और शीतलता को निंदनीय बना देने वाले श्री गोविंद अर्थात राधा गोविंद, इन दोनों का स्मरण करो, इन दोनों का चिंतन करो, इन दोनों की आराधना करो। कैसे कह रहे हैं वृंदावन रहने के लिए? कह रहे हैं देवताओं के भी द्वारा दुर्लभ, मुनियों के भी द्वारा वांछित, जो अपनी वायु से, अपनी रज से भुवन को पावन करने वाला है। अगर भाग्य तुम्हारे महान उदय हुए, वृंदावन का वास मिल गया, तो अब आप सावधान हो जाइए। श्री राधा और श्री गोविंद, कैसे गोविंद? जो कोटि काम कमनीय है, जो करोड़ों चंद्रमाओं से भी शीतल है, जो करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक प्रकाशवान है। देखो श्री लालजू के नखों की जो कांति है ना,
वो शास्त्रों सूर्यों से भी तेज अधिक है। ऐसे हमारे प्रिया प्रीतम हैं। बस इन्हीं का चिंतन, इन्हीं का मनन करने का आदेश श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे वृंदावन में। श्रीधाम वृंदावन के वास का स्वरूप क्या है? बोले छित्वांतरे हम ममकार गाढ़ ग्रंथि निमील्याक्षति संभ्रमेण विशंतु श्रुति मौलि गूढ़ाम वृंदा टवीं मास्तु विचारणात्र। वृंदावन वास करने के लिए तुम्हें दो बातें छोड़नी ही होगी, एक तो अहम और एक दूसरा मम। अहमता और ममता, इसी में सारे पापाचरण बसते हैं। अहमता मैं, ममता ये मेरा, ये मैं और मेरा ही माया है। मैं और मोर तोर तय माया, और इसी माया में सब समाया। ये मैं मोर अहमता ममता को श्रीपाद कह रहे हैं कि छित्वा, इसे नष्ट कर दो। मैं क्या हो तुम? विचार करके देखो, क्या हो? कुछ नहीं हो। एक प्राकृतिक विकार से युक्त शरीर को तुम मैं मान रहे हो। शरीर के भोग संपत्ति संबंधी इनको मेरा मान रहे हो, और जिनकी मुस्कान से ये माया और माया से अनंत ब्रह्मांड, उन अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री हरि को मेरा नहीं मान रहे। श्री हरि के दासत्व में मैं को समर्पित नहीं कर रहे हो। कैसे वृंदावन का लाभ मिलेगा? श्रीपाद कह रहे हैं अति संभ्रम नेत्रों से तुम्हें वृंदावन तब दिखाई देगा जब तुम अहमता ममता का त्याग करोगे। अभी तुम्हें वृंदावन नहीं दिखाई देता। जिस दिन वृंदावन दिखाई देगा उस दिन दशा बदल जाएगी। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ईगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन। अहमता ममता। श्री हरिराम व्यास जी ने एक पद में कहा कि इस अहमता ममता का कैसे भेदन होता है। बोले ऐसे ही बसिए ब्रज बीथिन, ऐसे ही बसिए ब्रज बीथिन। साधुन के पनवार चुनी चुनी उदर पोषिय तू सीथिन। साधुन के पनवार चुनी चुनी उदर पोषिय तू सीथिन। ऐसे ही बसिए ब्रज बीथिन। ऐसे ही बसिए ब्रज बीथिन। घूरनि में के बीन छिन गटा, रक्षा की जैसी तनी। घोरनि में के बीन छिन गटा, रक्षा की जैसी तनी। कुंज कुंज प्रति लता कुलोटी उड़ी, रज लागे अंगी तेना। कुंज कुंज प्रति लता लोटी उड़ी, रज लागे अंगी तेने। ऐसे ही बसिए ब्रज बीथिन। ऐसे ही बसिए ब्रज बीथिन। नित प्रति दरस
श्याम श्यामा को नित जमुना जल पीतनी नित प्रति दरस श्याम श्यामा को नित यमुना जल पीतनी ऐसे ही व्यास होत तन पावन यही विधि मिलत अतीत ने ऐसे ही व्यास होत तन पावन ये विधि मिलत अतीत ने हाँ ऐसे ही बसिए ब्रज बीथिन ऐसे बसिए ब्रज बीथिन अहमता ममता का छेदन करके श्री धाम वृंदावन का दैन्यता पूर्वक वास करना, उसी से श्री श्यामा श्याम के निज महल का साक्षात्कार होता है। जो बात श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे इस श्लोक में, उसी बात को श्री हरिराम व्यास जी महाराज पद में कह रहे हैं कि ऐसे बसो ब्रज की वीथियों में। कैसे? बोले सबसे पहले अहमता का नाश करना है। कैसे होगा अहमता का नाश? बोले संतों की जूठन से होगा। अहमता का नाश कैसे? बोले हरिराम व्यास जी, साधुन के पनवारे चुन चुनी उदर पोसियत सीथिनु। संत महात्माओं का उच्छिष्ट एकत्रित करो और उसको पाओ, तो शीत प्रसाद संतों का तुम्हारे अहंकार को नष्ट कर देगा। दूसरा उपाय नहीं है। अगर किसी को दैन्यता मिली है, मलिन अहम का परिवर्तन हुआ है, तो एक ही उपाय है, भगवत प्रेमी महात्माओं का आश्रय, उनका उच्छिष्ट। उदर पोषियत सीथिनु, उनके अधरामृत से, उच्छिष्टामृत से हमारा उदर पवित्र हो जाएगा। हमारा उदर पवित्र होगा तो कभी अन्य उदर में जाना ही नहीं पड़ेगा। अहम गलित हुआ कि जन्म मरण का चक्र नष्ट हुआ, संस्कृति की ये जंजीर है अहम, जंजीर टूट गई, खत्म हो गया आवागमन का जो क्रम चल रहा था। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो अहंकार से बंधा हुआ चक्र था टूट गया। संस्कृति मूल अहम है, इसका भेदन केवल संत उच्छिष्टामृत, हरिराम व्यास जी बता रहे। संत उच्छिष्टामृत दो प्रकार का होता है। एक होता है अन्नादि जो भगवत अर्पित प्रसाद संत महात्मा जन पाते हैं, और एक होता है उनके वचन, वहीं से तो प्रकट होते हैं, मंत्र नाम, ये उच्छिष्टामृत सहज में प्रायः प्राप्त होता है। उनके चरणों का आश्रय लेते हैं तो हरि जस सुनाते हैं, हरि नाम देते हैं, हरि के गूढ़ मंत्र देते हैं। ये परम उच्छिष्टामृत है, इस पर ध्यान दीजिए। अगर इस उच्छिष्टामृत का रसास्वादन ले लिया तो फिर और कोई आकांक्षा नहीं रह जाएगी, सब प्राप्त हो जाएगा। गुरुदेव का जो जीवन है मंत्र, और रात दिन जिसका वो स्वाद लेते, वो आपको दिया, आपकी महत्व बुद्धि नहीं हुई। गुरुदेव भगवान मध्याह्न में राजभोग प्रसाद पा रहे हैं, उससे हमें एक कवल दे दिया तो हमारे उदर में वो गया और हम इतना आनंदित है। लेकिन गुरुदेव ने जो जीवन भर रात दिन रटा, वो राधा नाम दिया, वो मंत्र दिया, जो उनका जीवन है, स्वयं का जीवन है, उसी से वो पोषित है। उसको आप महत्व बुद्धि से क्यों नहीं ले रहे कि आप कौन सा उच्छिष्ट बकाया रह गया? जब गुरुदेव ने मंत्र दे दिया, गुरुदेव ने नाम दे दिया, और वो रात दिन यही तो रहता है, उनकी जिह्वा में ही तो रहता है, उनकी रसेंद्री में ही तो रस बरसाता रहता है। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास तुम्हें ब्यूहला। और उच्छिष्ट कहां से बनता है?
जिह्वास्तु में। और उच्छिष्ट की महिमा क्यों है? क्योंकि ये विराजमान है, इसलिए ये मंत्र विराजमान है गुरु की जिह्वा में, ये राधा नाम विराजमान है। तो जो अन्न उनकी जिह्वा से स्पर्श हुआ वो राधा नाम की आसक्ति पैदा कर देगा, राधा नाम जपने के लायक बना देगा, देहाभिमान गलित कर देगा। इस पर ध्यान दीजिए। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन हैं उन पर ऐसी भावना न करो कि ये कोई उच्च कोटि के नहीं हैं, ये कोई उच्च जाति के नहीं हैं, इनका कोई रूप सौंदर्य तेजवान नहीं है। ऐसा नहीं। जहां संत मंडली प्रसाद पा रही है उनका उच्छिष्ट एक कण भी लेकर के पाओगे तो आप पवित्र हो जाओगे। और मिले ना मिले उसकी चिंता न करो। गुरुदेव ने जो नाम दिया, मंत्र दिया, महा उच्छिष्ट है, आप खूब जपते रहो। अगर और भी कोई उच्छिष्ट की जरूरत होगी तो चल के उच्छिष्ट आ जाएगा। विश्वास करो, आपके मुख में पवा जाएंगे, मुख में पवा। और ऐसा होता है, अनुभव किया है कि अगर आप अपनी भावना को गुरुदेव के वचनों पर स्थापित कर लो तो गुरुदेव इतने प्रसन्न होते हैं कि वो अलौकिक तरह से जब कृपा करते हैं, वो सब बातें बताने की भी नहीं, उस शब्द में ताकत नहीं कि उसे व्यक्त किया जा सके। पर आपको विश्वास इस बात पर हो जाना चाहिए कि आप किसी के और उच्छिष्ट की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है, नाम दिया है, हम प्रधान बुद्धि वहां रखे, स्वाभाविक मिल जाता है। तो तुम्हारी मर्जी ने मालिक जितना दे दिया है उसके काबिल हम नहीं है। रात दिन इसी में रहो, फिर आप रंग देखो कैसा चढ़ता है। दूसरी बात, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि वृंदावन वास करना, ब्रजवास करना है तो किसी बाहरी धनी मानी को रिझाने की चेष्टा न करना। तन ढकने के लिए बहुत से ऐसे कपड़े पड़े रहते हैं जिनका कोई प्रयोग नहीं करता, उठा करके अपने शरीर में उनको, या भगवत प्रसाद से जैसा भी जो कुछ मिल जाए अपना तन ढको, संतों की जूठन पा करके अपने उदर को पवित्र करो, निरंतर नाम जप करो और रोज वृंदावन की रज शरीर में लगाओ। चाहे लोट के लगाओ, चाहे समेट के ले आओ, घर में लगाओ। कुंज कुंज प्रति लता लोट उड़ रज लागे अंगीतन। तुम्हारे शरीर में वृंदावन की रज लगी होनी ही चाहिए। पहले था कि परिक्रमा मार्ग ये रोड रूप में नहीं था तो बड़ा सुख था। सुबह स्नान करो, वैसे ही चले जाओ और जा करके साष्टांग लूटो और ऐसे पूरे शरीर में रज लग गई। बड़ा आनंद। धीरे धीरे वो सब सौभाग्य ढक रहा है। तो गिरिराज जी की परिक्रमा, वृंदावन के निधिवन सेवा कुंज और भी जहाँ से भी रज मिल जाए एकत्रित करके छान करके उसे एक पात्र में रख लो। स्नान करने के बाद उसे पूरे शरीर में लगाओ, अभिषेक हो गया। ब्रज रज का अभिषेक हो गया। ये श्री जी से मिलने की तैयारी है। श्रीधाम वृंदावन वासी का सबसे बड़ा कवच है वृंदावन की रज, जरूर लगी होनी चाहिए। इसमें संप्रदायवाद नहीं। हम सब श्यामा श्याम के घर में रह रहे, श्यामा श्याम से मिलन की तैयारी कर रहे हैं। हम सब एक ही संप्रदाय के हैं, श्यामा श्याम से मिलना है। हाँ, उन्हीं श्यामा श्याम को कोई अलग अलग नामों से पुकारता है, लेकिन मेरे ही श्यामा श्याम है, दूसरे नहीं हैं। हरिराम व्यास जी कह रहे कि नित्य नियम करके बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के, राधा रमण जी के, राधा दामोदर जी के ऐसे दर्शन करने चाहिए। आपकी दिनचर्या में एक दिनचर्या होनी चाहिए प्रभु के दर्शन। अब ये जो बीच में विघ्न आ गया वो तो अलग चीज है, कितने दिन टिकेगा? जब वो नहीं टिका तो ये क्या टिकेगा? तो इसलिए रोज का अच्छा अपने, यदि ऐसा जैसे प्रतिबंध जो भी हो, अभी तो जैसा भी हो, तो आप सावधानी पूर्वक अपने ठाकुर के दर्शन कीजिए एकाग्रता पूर्वक, तो आपको झलक मिलने लगेगी। और अगर हाथ पैर चलते हो तो वृंदावन की परिक्रमा कर लीजिए। वृंदावन की परिक्रमा से सब ठाकुरों की आराधना हो जाती है जो हमारे प्रिया प्रीतम विविध नाम रूपों में विराजमान है। नित्य प्रति दरस श्याम श्यामा को और नित्य जमुना जल पीत, ये हर महापुरुष का आदेश है।
यमुना जी के दर्शन, यमुना जी का आचमन, यमुना जी का अवगाहन, यमुना जी के समीप बैठकर पदों को गुनगुनाना, मंत्र जप करना, ये हमारे रसिकों की पद्धति रही है। आपकी दिनचर्या में यमुना जी जरूर होनी चाहिए। कभी न कभी समय निकालकर आप कुछ मिनट शांत चित्त से एकांत। अब ऐसा भी यमुना जी का सेवन होता है कि चार बैठ गए, एक दूसरे की निंदा और प्रपंच, मत जाना यमुना जी। जैसे हमने कहा मत आना वृंदावन, तो आप समझो उस बात को। आप यमुना जी के किनारे एकांत मिला तो प्रिया प्रीतम से अनुराग की बात करो, प्रिया प्रीतम के यश से पूर्ण, प्रेम रस से पूर्ण जो पद हैं उनको गुनगुनाओ, मंत्र जप करो, नाम कीर्तन करो। निंदा स्तुति की बातें यमुना जी के पावन पुलिन पर थोड़ी, जहां रास विलास भूमि है। बहुत सावधान। यमुना जी का आचमन, यमुना जी का दर्शन महामोह का नाश करता है। दुरंत मोह भंजिनीम, श्री यमुना जी दुरंत मोह का नाश करने वाली है। तो वृंदावन वास की कैसी दिनचर्या है? बोले आपके आहार में उच्छिष्ट संतों का हो, आपके पहनने ओढ़ने में प्रसादी वस्त्र हो, शरीर में वृंदावन की रज लगी हो, लताओं और यमुना के पावन पुलिन का सेवन हो, गुरुदेव के महाउच्छिष्ट स्वरूप मंत्र नाम का रटन हो। बोले अतीतन, अत्यंत अगोचर दुर्लभ रस आपको प्राप्त हो जाएगा। हरिराम व्यास जी कह रहे, ऐसे ही व्यास होत तन पावन, इह विधि मिलत अतीतन। जो परम दुर्लभ तत्व है, जो अलक्ष्य है, जिसको देखना बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वो महारस सुंदर कुसुम शैया पर खेलते हुए श्यामा श्याम, सुंदर गलबैया दिए हुए कुंज निकुंजों में विहरण करते हुए श्यामा श्याम, सुंदर नौका विहार करते हुए श्यामा श्याम, सुंदर रास करते हुए श्यामा श्याम, सुंदर रसमयी वार्ता करते हुए श्यामा श्याम। कैसी अद्भुत अद्भुत झांकियां है। सुंदर गलबैया दिए हुए झूला झूलते हुए श्यामा श्याम। कभी मयूर मयूरियां झुंड के झुंड आकर नृत्य करे, उनके बीच में श्यामा श्याम नृत्य कर रहे। कभी विविध प्रकार के खग मृग आकर के प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी को अवलोकन कर रहे, और वो एक एक वृंदावन के पशु पक्षी को दुलार कर रहे। कितनी अद्भुत अद्भुत शोभा प्यारी जू प्यारे जू की। ये सब दुर्लभ दर्शन उस उपासक को प्राप्त होते हैं। ये है वृंदावन की रहनी। आप अहमता ममता से युक्त होकर मनमानी आचरण करें तो वृंदावन है। बस इतना ही ध्यान रखना है, वृंदावन है। छित्वांतरेहम ममकार गाढ़ ग्रंथि निमिल्याक्षति संभ्रमेण विशंतु श्रुति मौलि गूढ़ाम वृंदा टवीम मास्त विचारणात्र। श्रीपाद करे, ये वेदों के लिए भी अगम्य स्थान श्री वृंदावन धाम है, महान गोपनीय है। श्री वृंदावन में प्रवेश वही करता है जिससे लाडली जो स्वीकार कर लेती है। भैया हमारी स्वामी जो बहुत कृपालु हैं और आपके ऊपर कृपा कर दिया है, अब ऐसा कुछ मत करना कि आप कृपा सिंधु की कृपा से स्वयं दूर हो जाएं। क्योंकि हमारी लाडली जो तो यही चाहेंगी कि आप जैसे भी हो वृंदावन रहो, पर आप कुछ ऐसा उपद्रव करेंगे तो वृंदा देवी को सहन नहीं होगा। वृंदा देवी वही विधान करती जिससे प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचे। यदि आप उनके महल में कोई भी ऐसा निषेधात्मक उल्लासपूर्वक कार्य करेंगे, वृंदा देवी को अच्छा नहीं, और उनका अच्छा ना लगना आपका वृंदावन वास छूट जाना है। बहुत सावधान रहो। श्रीधाम वृंदावन आपको प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराने के लिए ही इस भूतल पर प्रकाशित है और आपको वास मिला है। सावधानी, बिल्कुल सावधानी रखना। ये प्रमाद स्थिति मत लाना कि मनमाने आचरण करें तो वृंदावन क्षमा कर देगा। गलती और अपराध में अंतर है। भूल से विवस्थावश हो रही तो आप चिंता मत करो, लाडली जो सुधार देंगी। लेकिन उल्लास पूर्वक हर्ष पूर्वक पापाचरण तो श्रीधाम वृंदावन है, फिर कहीं न कहीं दंड विधान आप पर लागू हो जाएगा। चलते हैं श्री परमहंस सुखदेव जी महाराज। वृंदावन में शरद ऋतु का आगमन है। बड़ा ही शरद ऋतु में निर्मलता का, उज्ज्वलता का अद्भुत प्रभाव प्रकाशित होता है।
और वृंदावन में तो नित शरद बसंत मत मधुकर कुल, यहां दो ऋतुओं का हर समय राज्य रहता है, शरद ऋतु और बसंत ऋतु। इत्थम शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद्वायुना वातम सगो गोपाल कोच्युतः कुसुमित बनराजी सुस्मि भृंगो द्विजकुल घोष्ट सरासरीन महेंद्रम मधुपति रवगाह चारयन गाह सह पशुपाल बलश्चुकूज वेणु। शरद ऋतु के कारण श्रीधाम वृंदावन बड़ा ही सुंदर हो रहा है। जल एकदम निर्मल, जलाशयों का जल एकदम निर्मल श्याम वर्ण, खिले हुए सुंदर सुंदर कमल, कहीं देखो तो लाल कमलों की पंक्ति, कहीं देखो पीत वर्ण, ऐसा लगता है कि कंचन वर्ण के पुष्प हैं, कहीं देखो श्वेत कमल, कहीं नील कमल, बड़ी ही सुगंध वायु मंद मंद चल रही। आहा, कितने सुंदर निर्मल सरोवर, श्याम वर्ण का जल, कैसे सुंदर सुंदर पात के पात रंग बिरंगे कमल खिले हुए, बड़ी ही सुगंधित वायु चल रही। प्रभु श्री कृष्ण गौओं और ग्वाल बालों के साथ ऐसे वन में प्रवेश करते हैं। सुंदर सुंदर और भी लताओं में पुष्प खिले हुए हैं, हरी हरी वृक्ष पंक्तियों से मतवाले भौरे गुंजार कर रहे हैं। स्थान स्थान पर उनकी गुनगुनाहट से एक अपार सुख हो रहा है। झुंड के झुंड पक्षी रंग बिरंगे बड़ा कलरव कर रहे हैं। वृंदावन के सरोवर, नदियां, पर्वत सब आनंद प्रदान करने वाले, सब अत्यंत शोभा से युक्त हैं। प्रभु श्री कृष्ण, बलराम और सखाजन ऐसे वृंदावन में गौओं को चरा रहे हैं। पर्वत की शोभा, सरोवरों की शोभा, पक्षियों और भी जो वृंदावन के आनंदवर्धन करने वाले भ्रमर आदि हैं, इनके गुनगुनाहट को देखकर प्रभु के मन में और आनंद बढ़ा और अपने अधरों पर वंशी विराजमान करके वो वंशी वादन करते हैं। ऐसी तान छिड़ी की उसे सुन करके प्रेमियों के हृदय में विरहाग्नि जग जाती है। बस मिलन, ये बंसी मिलन कराती है। वंशी का आवाहन संपूर्णतः महाप्रेम रस प्रभु से मिलन कराना है। वंशी का आवाहन प्रभु मिलन। आई ब्रजनार सुनत बंसीरो गृहपति बंधु बिसारे। देखो बंसी का चमत्कार, जो वैराग्य धारण करना अत्यंत कठिन है उसका विस्मरण करा देती है वंशी। आई ब्रजनार सुनत बंसीरो गृहपति बंधु विसारे। और क्या बंसी ने चमत्कार किया? दर्शन मदन गोपाल मनोहर, दर्शन मदन गोपाल मनोहर। जे ही मन हरण करने वाले लालजू ने अधरों पर बंसी विराजमान करके अद्भुत तान छेड़ी तो तद ब्रज स्त्री आश्रुत्य वेणुगीतम स्मरोदयम काश्चित् परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्योऽन्ववर्णयन् तद्वर्णयितुमारब्धा स्मरन्त्यः कृष्णचेष्टितं नासकं स्मरवेगेन विक्षिप्तो मनसो नृपु बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः
कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः इति वेणुरवं राजन् सर्वभूतमनोहरं श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो भिरे भिरे। श्री लालजू के अधरों में जब बंसी विराजमान होकर अद्भुत नाद करती है तो जो भी सुनता है वो श्री कृष्ण प्रेम में मतवाला हो जाता है, चर सब प्रेम युक्त हो जाता है, वायु बहना बंद हो जाती है, समस्त वृंदावन के पक्षियों की चहचहाट बंद हो जाती है, मानो मुनि व्रत धर्यो कपोती कोकिला कीर, मानो मौन व्रत धारण करने वाले मुनि विराजमान हो, ऐसे खगमृग पशु पंछी मौन धारण कर लेते हैं। लताओं से रस की धारा बहने लगती है। संपूर्ण ब्रजवासी गोपी जनों के हृदय में श्री कृष्ण मिलन की प्रबल आग लग जाती है, विराग्नि लग जाती है। गोपी जनों का तो हृदय अत्यंत विरह से युक्त हो जाता है। एकांत में अपनी सखियों के साथ वंशी जब सुनती हैं तो श्री कृष्ण की रूप माधुरी का आपस में वर्णन करने लगती हैं, श्री कृष्ण की गुणावली का गान करने लगती हैं, श्री कृष्ण की वंशी का प्रभाव वर्णन करने लगती हैं। ब्रजवासिनी गोपियों का चित्त इस वंशी ने अधीन कर लिया है। अब जिसके प्रति चित्त अधीन है तो वाणी उसी का ही वर्णन करेगी। जैसे गृहासक्त पुरुष, विषयासक्त पुरुष जब कभी बोलेगा तो वही प्रपंच की वार्ता बोलेगा, और भगवदासक्त महाभागवत उसकी वाणी अगर स्वप्न में भी निकलेगी तो भागवतिक वार्ता से युक्त निकलेगी। स्वप्न भी आएंगे तो भागवतिक ही आएंगे। फिर ये तो गोपीजन हैं, प्रेम की ध्वजा हैं, श्री कृष्ण आसक्त चित्त हैं। ये परस्पर समूह की समूह बैठती है और श्री कृष्ण की रूप महिमा, गुण महिमा, वंशी ध्वनि की अद्भुत महिमा इसका वर्णन करती है। कैसी कैसी लालजू की मधुर चेष्टाएं हैं, जो मधुराधिपते रखिलम मधुरम है, उनकी कैसी मधुर चेष्टाएं आपस में वर्णन करती डूब जाती हैं। कोई सखी तो श्री कृष्ण की बाकी चितवन का ही वर्णन करके उसी में खो जाती है। कोई कहती सखी इनकी भाव की तरफ कभी देखा है? इनके भाव का मरोड़ना, भाव का नचाना, भ्रकुटी नर्तन, कितनी सुंदर भ्रकुटी है। कोई कोई तो मधुर मुस्कान की महिमा का वर्णन करके उसी में खो जाती है। और इनके हृदय में इतनी आकांक्षा श्री कृष्ण के मिलन की प्रकट होती है कि तन तो दूर है पर मन दूर नहीं रहता। वो मन जहां श्री कृष्ण है वहीं चला जाता है। अब उनकी वाणी रुक जाती है। वर्णन करें तो कैसे करें, क्योंकि कोई भी इंद्रिय चेष्टा तभी करती है जब मन उसका साथ दे। और मन तो गया श्याम सुंदर के पास, तो बोलने में असमर्थ हो जाती है। फिर अचानक उसके आंतरिक नेत्रेंद्री जहां मन पहुंचा है वहां पहुंच जाती है और देखती है बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। ये वो महामहिमामय श्लोक है जो परम वैरागी परमहंस श्री सुखदेव जी को अनुरागी बना दिया। इसी श्लोक ने उनको अनुरागी बनाया। गोपीजन देखती है कि श्री लालजू महाराज सखाओं के साथ
वृंदावन में विहरण कर रहे हैं। उनके विशाल भाल पर मोर मुकुट विराजमान है, कानों पर सुंदर सुंदर पीले पीले कनेर के फूल हैं, शरीर पर दिव्य सुनहला पीतांबर है, गले में 5 प्रकार के वृंदावन के पुष्पों की सुगंधित माला है, वैजंती माला। मानो रंगमंच पर अभिनय करते हुए कोई नट का सा श्रृंगार किए हो, ऐसे नटवर वेश में श्री लालजू महाराज हैं। और बांसुरी को अपने अधरों पर विराजमान कर उनके छिद्रों में अंगुलियां घुमाते हुए महारस का वर्षण कर रहे हैं। पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी पावन कीर्ति का गान करते हुए चल रहे हैं। ये वैकुंठ धाम से भी महामहिमा में श्री ब्रज धाम है, वृंदावन धाम है, क्योंकि भुवन सुंदर श्री लालजू महाराज के चरणों से चिन्हित लालजू महाराज की लीला भूमि है। ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ और रमणीय है वृंदावन धाम, ब्रज धाम। ये बंशी ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों के मन को चुरा लेती है। वृंदावन में कोई जड़ है ही नहीं, पर वर्णन करने में आता है यहां सब चैतन्य स्वरूप है। जब गोपियों ने सुना तो उनका चित्त वैसे ही लालजू में आसक्त था, अब और आसक्त हो गया। तो उस विरहा शक्ति को समन करने के लिए एक ही उपाय है, तव कथामृतम तप्त जीवन। वो कथामृत से उस विरहाग्नि को शीतल करती है। तन्मय हो करके गोपीजन श्री कृष्ण की रूप माधुरी, शोभा माधुरी का वर्णन करती है, और ऐसा अनुभव होता है मानो श्री कृष्ण उनके समीप है और वो श्री कृष्ण का आलिंगन कर रही हो। गोपीजन आपस में फिर वार्ता करने लगती हैं। अक्षणताम फलमिदम न परम विदामः सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयो रनुवेणुजुष्टं यैर्वानिपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम् चूता प्रवालवरहस्तवकोत्पलाब्ज मालानुप्रीत परिधान विचित्र वेशो मध्ये विरेजतुरलं पशुपाल गोष्ठ्यां रंगे यथा नटवरौ क्वच गायमानो गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुर्दामोदराधर सुधा मपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसं हृदन्यो हृष्यत्वचोश्रुमुचुस्तरवो यथार्या। गोपीजन आपस में रसमयी वार्ता करने लगी। हे सखी, हमने तो आंख वालों के जीवन की और उनकी आंखों की बस इतनी ही सफलता समझी। इस भक्ति मार्ग में सबसे बड़े आचार्य श्री देवर्षि नारद जी हैं, और देवर्षि नारद जी ने अगर किसी को प्रमाण माना है तो यथा ब्रज गोपिका नाम। उन्होंने कहा कि इस प्रेमा भक्ति का उदाहरण है गोपीजन, मतलब त्रिभुवन में इनसे बढ़कर के कोई नहीं है। 42 लीला में ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है कि उद्धव जी, भगवान शंकर जी, शनकादि जी, नारद जी, ये सब अपने भजन को लघु समझते हैं गोपीजनों के भजन के आगे, लेकिन ये सब गोपीजनों को क्या अपार सुख। इसीलिए तो बड़े बड़े महापुरुष
अपने भजन को लघु मानते हैं। अरे अखिल लोक चूड़ामणि आनंद समुद्र प्रभु कैसा महासुख प्रदान कर रहे हैं। तो गोपीजनों के समान कोई नहीं है, गोपीजनों के समान गोपीजन ही हैं। आश्चर्य हुआ जब श्री भीष्म स्तव का मनन हुआ। परम ब्रह्मचारी भीष्म जी अंतिम समय में गोपियों का स्मरण करते हैं, गोपियों के साथ श्री लालजू के महान रसदान का स्मरण करते हैं। आश्चर्य में बात, जिन्होंने कभी पलटकर अपनी मां के मुख को नहीं देखा, वो परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी गोपियों की रूप माधुरी का वर्णन करते हैं, नख से सिक तक रूप माधुरी का वर्णन करते हैं रास में। सब आचार्यों के आचार्य हैं ये गोपीजन। वो कहती सखी हमने तो आंख वालों के जीवन की और आंखों की बस इतनी ही सफलता समझी है, इतना ही परम लाभ समझा है। वो कौन सा लाभ? कि हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम जब सखाओं के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हो या लौट रहे हो, और लालजू अपने अधरों पर बंसी विराजमान करके जब प्रेम भरी तिरछी चितवन से देख रहे हो, और उनकी रूप माधुरी का नेत्र भर के हम पान कर रहे हो, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। जीवन का लाभ और नेत्रों का लाभ है भगवत साक्षात्कार करना। ये गोपीजनों का निर्णय है। जीवन का परम लाभ, इन नेत्रों का परम लाभ, अतृप्त भाव से रूप माधुरी का पान करें गौर श्याम का। और जहां वहां लगा लो गौर श्याम को, गौर श्याम श्याम बलराम और गौर श्याम श्यामा श्याम। वही गौर श्याम की रूप माधुरी का भर नेत्र पान करना और पान करते हुए भी अतृप्त रहना, यही जीवन का परम लाभ है, परम विश्राम है। अरे सखी, ये जो हमारे श्याम सुंदर है ना, ये आम की नई नई कोपले निकलती है, बहुत सुंदर, अत्यंत सुकुमार अरुण वर्ण की। सखागण जब उन कोपलों से श्रृंगारित करते हैं लालजू को, और माथे पर जब मोर मुकुट, और मोर मुकुट को भी रंग बिरंगी फूलों से श्रृंगारित करते हैं, फूलों के गुच्छे कुंडल की जगह रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण करते हैं, और सांवरे शरीर पर पीतांबर और गोरे शरीर पर नीलांबर। वो जहां लगाओ आप, ये पीतांबर नीलांबर ही हमारा आराध्य है। किधर भी जाओ कहीं न कहीं फहराता मिलेगा ही। कभी कभी तो गोरे लालजू जो है, लगता है कि लालजू उनके बिना रह नहीं सकते सखाओं के बीच में, तो हमारी गोरी प्रिया जो ही उनको सुख प्रदान करने के लिए गोरे लालजू बले हुए हैं। उनके सिवा और कोई सांवरे की गलवैया कौन दे, वही हैं गोरे लाल जी, नीलांबर धारण किए हुए, और गोरे के प्राण प्यारे सांवरे पीतांबर धारण किए हुए। ये पीतांबर और नीलांबर जब फहरा रहा हो, कैसी अद्भुत शोभा है। इनके मोर मुकुट को रंग बिरंगे पुष्पों से श्रृंगारित किया गया हो, आम की कोमल कोमल कोपलों से श्रृंगारित किया गया हो, और भी कुमुद और कमलों की मालाएं धारण किए हुए हों, नीलांबर पीतांबर फहरा रहा हो सखी, और ये सब सखाओं के बीच में जब बैठे हो और गोष्ठी हो रही हो, फिर कोई मधुर संगीत की तान छेड़े हो, प्यारी सखी, उस समय कोई भी ऐसा नहीं है जो चैन से रह पावे, अर्थात उसके प्राण विकल हो जाते हैं इनमें मिलने के लिए, इनमें समा जाने के लिए, अपना सब कुछ भूल करके केवल स्मृति में यही रह जाए। ऐसा लगता है दो चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हों। सखी कैसे बताऊं, वाणी की सामर्थ्य नहीं है कि इस नीलांबर पीतांबर
को फहराने वाले का जब साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है, तो क्या दशा होती है, कितनी अपार शोभा होती है, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सकूं। सखी, तुमने एक बात देखा, वेणु, बंसी को कभी कभी वेणु कहा गया। ये जो वेणु है ये पुल्लिंग है, पुरुष जाति का है, पर पता नहीं कौन सा साधन भजन किया कि हमारी गोपियों की संपत्ति है। क्या? दामोदर की अधर सुधा। और ये हमारी कोई परवाह नहीं करती, यद्यपि हमारी संपत्ति है, पर यही पिए जा रही है। ये जो वेणु है ये यद्यपि पुरुष जाति का है, पर यह हमारी गोपियों की जो संपत्ति है, दामोदर की अधर सुधा, यही पान कर रहे। न जाने कौन सा इसने साधन भजन किया है। हमें लगता है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी शेष नहीं छोड़ेगा, सब पी जाएगा दामोदर की अधर सुधा रस को। देखो देखो सखी, इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली हृदयनियां आज कमलों के मिस रोमांचित हो रही हैं। जैसे भगवत प्रेमी भक्त, भगवत अनुरागी पुत्र, भगवत अनुरागी संतान जिस वंश में प्रकट होते, उस वंश का महान कल्याण। नरसिंह मेहता जी कहते हैं कि 21 पीढ़ियां तर जाती, और भी कई जगह शास्त्रों में आया है 14 पीढ़ी आगे की और 7 पीढ़ी पीछे की, ऐसा वर्णन आता है। तो किसी किसी को संशय होता है कि मान लो 14 पीढ़ी आगे की या 7 पीढ़ी पीछे की 21 पीढ़ियों में कोई पाप करने वाला हो, तो बोले सरकारी हिसाब है। इस पिताजी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन लड़का अगर आर्मी में है तो उनको फ्री रेल में यात्रा मिलेगी सरकारी, तो फ्री परम पद मिलता है 21 पीढ़ियों को। अगर एक संतान वास्तविक भगवत अनुरागी हो जाए तो सो कुल धन्यो मासुन जगत पूज्य सुपुनीत। वो वंश जैसे प्रफुल्लित पक्का, जिसके घर में एक भी कोई भगवत भक्त होगा तो असंख्यों बाधाएं उसकी नष्ट हो जाएंगी, उस परिवार की, और पूरे परिवार का ठेका ठाकुर जी लेते। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। पक्का विश्वास करना, वैरागी जनों को कभी ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम भगवत मार्ग में चले तो मेरे परिवार का क्या होगा। वो होगा जो तुम्हारे रहने पर भी नहीं होता। बहुत आनंद होगा, बहुत मंगल होगा। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। भगवान अपने शरणागत के परिवार का ठेका ले लेते, उसका तो ले लेते, परिवार का, और कितने दिनों के लिए ले लेते हैं? बोले 21 पीढ़ी तो परम पद में जाएंगी, आगे उस कुल की वंदना ही होती रहेगी। पक्का समझ लीजिए। आज भी द्वार पर खड़े हैं वामन रूप धारण किए हुए ये भक्तराज प्रहलाद की भक्ति का चमत्कार है कि ऐसे महाभागवत बलि जी हुए और प्रभु आज भी स्वीकार किए हुए दासत्व की तरह उनके दरवाजे पर खड़े हैं। जैसे भगवत भक्त संतान होने पर संपूर्ण परिवार को आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसे ये वेणु जो प्रकट हुआ तो ह्लादिनियों के रूप में, जो कमलों के रूप में रोमांच प्रकट कर रहे हैं, वो सरोवर जिनसे ऐसा बांस प्रकट हुआ उससे वेणु बनी, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। जीवन का परम लाभ भगवान के चरणों की आराधना है, प्रियालाल के चरणों की उपासना है। ये माया मलिन अंतःकरण समझ नहीं पाता, और उसको जैसे आकर्षित करो तो बहुत उससे बुरा लगता है। लगता है कि पता नहीं हमें कौन से सुख से वंचित कर रहे हैं। आकर बहुत कठिन है संसार का राग त्यागना। ये मतलब जब अपने चले तो देखा, और जब दूसरे की अंगुली पकड़ के थोड़ा चलाने की कोशिश करो तो पता चलता है कि संसार का राग कितना। आप लोग महाभाग्यशाली हो यदि आप अपने संसार के राग का त्याग करके अनुराग के मार्ग में चले, तो अब मत चूकना। आपको परम विश्राम की तरफ श्री जी ले जा रहे हैं, जहां से ये सब दुख द्वंद मिट जाएंगे। धैर्य पूर्वक चलते रहो। थोड़ी बारी प्रतिकूलता अनुकूलता जीवन में आती रहती, उसको सहते रहो, विचलित मत होना, विश्वास करना ये आपका विश्राम स्थल आ चुका है।
वृंदावन विश्राम भूमि, बस चुपचाप चलते रहो। अगर कोई गलती हो जाती है तो श्री जी से, प्रियालाल से तत्काल प्रार्थना करो। वृंदावन से एक बार सत्संग में भी बताया था, यद्यपि वो जो युक्तियां हैं गुरु प्रदत्त वो नहीं बतानी चाहिए, पर वो ऐसा होता है कि लगता है हमने खीर खाई तो आप भी खा के देखो, बहुत मीठी। सदगुरुदेव भगवान, एक दिन हम बहुत कभी कभी विक्षेप होता है, आता है विक्षेप, कबहू तो थोरो भजन कबहू होते विशाल, तो एक बार कुछ ऐसा विक्षेप हो गया खान पान से जैसा भी हो, तो महाराज जी के पास गए तो महाराज जी ने कहा कि कोई अपराध हो सकता है, नहीं तो भजन रुकता नहीं, भजन में बाधा आना हो सकता है खान पान से, लेकिन रुकता नहीं हो। आप कहते हो हमारा भजन नहीं हो रहा तो कोई अपराध बन गया होगा, धाम है। तो उनका महाराज जी से कैसे पता चले कि क्या अपराध हुआ? तो बोले एक बात बताएं, बड़े करुणामय होके कहा, रात्रि में जब सोया करो ना तो हाथ जोड़ा और कहा, हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन धाम के व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों, शरीर से, मन से, वचन से यदि हमसे कोई जान करके अनजान में अपराध बन गया हो तो हमें क्षमा करना। ये शुरुआत में जब गुरुदेव भगवान ने और ये हमने बताया भी है सत्संग में, ये जरूर करना चाहिए। गुरु कृपा से चेष्टा करते हैं कि रोज ऐसी हम क्षमा याचना करें, क्योंकि पांच भौतिक शरीर है, कभी कोई गलती हो सकती, कभी कोई वाणी से त्रुटि हो सकती है, कभी कोई हमारी चेष्टा किसी वैष्णव को दुखद हो सकती है, तो हम जाने अनजाने में व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों से संपूर्णतया क्षमा रोज मांगे और प्रार्थना करें हमें ऐसी सद्बुद्धि दो कि कोई अपराध न बने। तो इसी जन्म में हमें लाडली लाल से वृंदावन मिला देगा, ये दृढ़ विश्वास। प्रमाद और अहंकार की यहाँ गुंजाइश नहीं। देखो, अखिल लोकों के स्वामी हैं श्री लालजू, और प्यारी जू का प्यार पाने के लिए कितने दैन्य हैं, और हम आप हैं क्या, हैं क्या? अब गर्व करते हैं तो हम है, यही तो हमारी समझ में लेता है क्या भैया? श्वास भी नहीं ले सकते, व्यर्थ की केवल बुद्धिमत्ता का गर्व, यौवन का गर्व, धन का गर्व है क्या? अखिल लोकों के चूड़ामणि स्वामिनी की प्रेम प्राप्ति के लिए दासियों की चाटुकारिता करते, सखियों के चरण पढ़ते, स्वामिनी जी के आगे हाहा खाते हैं। ये महाप्रेम रस प्रदान करने वाला वृंदावन दैन्य होकर निरपराध रहने की वृत्ति धारण करो और रोज क्षमा याचना करो, तो वृंदावन कृपालु है, वो श्री जी के चरणों का अनुराग प्रदान कर देगा। यही जीवन का परम लाभ है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम,
जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा। श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्र जू महाराज की श्री हित सेवक जू महाराज की समस्त सहचरी वृंद की श्री वृंदावन धाम की श्री यमुना रस रानी की समस्त संत हरि भक्तन की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री